मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे एक और त्रिक भाव, छठवें भाव की। इससे पहले हम 12वें भाव की और 8वें भाव की बात कर चुके हैं। तो मित्रों, ये जो छठवां भाव है ये बड़ा ही रुचिकर है और कई बार तो ये विरोधाभासी फल भी देने लगता है। उदाहरण के तौर पे कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक बीमार बहुत रहता है, परंतु ननिहाल से उसे बहुत सी इनकम प्राप्त होती रहती है, बहुत सा धन वगैरह सहायता मिलती रहती है। तो ये भाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आज इसी भाव के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, छठवां भाव का जो कारकत्व हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, जो ये छठवां भाव है, इससे हम विचार करते हैं जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जिसको हम शत्रु कहते हैं। तो शत्रु तो बड़ा एक व्यापक अर्थ हो जाता है, लेकिन जिन लोगों से हम जीवन में प्रतिस्पर्धा करते हैं उनका भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया, जो घाव चोट लग जाती हैं चलते पड़ते, उसकी चर्चा उसका भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा जो हम कर्जा लेते हैं, ऋण को भी इसी भाव से देखा जाता है। तो पुराने ज़माने में ऋण को बहुत ही बुरा समझा जाता था। ऋण का लेने का मतलब था कि उस आदमी का आत्मसम्मान समाप्त हो गया। परंतु आज के युग में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ऋण लेके अपना काम करते हैं, और जितना ही बड़ा आदमी आप लोग देखेंगे उतना ही उसके ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है। तो इन बातों को अब समायोजित करने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको समायोजन की आवश्यकता है, नए सिरे से उनको परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे पुराने ज़माने में विदेश यात्रा को बुरा माना जाता था, आज के ज़माने में अच्छा माना जाने लगा है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। इसके अलावा इस भाव से जो हम व्यसन के शिकार हो जाते हैं, किसी बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं, शराब पीना, गुटखा, ये, और कुछ लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, इन सब का भी विचार इस भाव से किया जाता है। बहुत लोगों का जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसको भी इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा माता को कष्ट, भाइयों को कष्ट, परिवार को कष्ट, लंबी बीमारी आदि का अध्ययन भी इसी भाव से किया जाता है। तो मित्रों, इस भाव का आंकलन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस भाव का स्वामी कौन है, वो कहाँ विराजमान है, इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, या कौन से ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर पाप ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ऐसा माना जाता है कि छठवें, 8वें और 12वें में पाप ग्रह बैठ जाएं तो अच्छा फल देते हैं। खास तौर से यहाँ पाप ग्रह बैठ के अच्छा फल देते हैं। उनकी चर्चा हम आगे चल के विस्तार से करेंगे। अब मित्रों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, यदि इसमें अग्नि तत्व की राशि 1, 5, 9 विराजमान है, 1 मेष, 5 सिंह या धनु राशि है, तो ऐसा जातक सठे साठ्यम समाचरित जैसा व्यवहार करता है। वो किसी का बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करने में यकीन रखता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो चुगलखोरी वगैरह का बड़े शिकार हो जाते हैं। वो किसी से गुस्से में आके कोई बात कह देते हैं, वो जाके इनके अधिकारियों को लगा भिड़ा देता है और इनसे झगड़ा हो जाता है। इसलिए अक्सर इनका जो इनके ऊपर वाले इनके अधिकारी होते हैं, उनसे किसी और के कारण इनकी झगड़ा लड़ाई होती रहती है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा मुंहफट टाइप के होते हैं, बर्दाश्ती इनके अंदर थोड़ी कम होती है। सिंह राशि अगर यहाँ होती है तो थोड़ा सा गृह कलह अधिक ही होता है, और अगर धनु राशि यहाँ पे होती है तो ऐसा जातक को बहुत परिश्रम करके ही आगे बढ़ना होता है, परंतु वह यह परिश्रम करने में अक्सर सफल हो जाता है। मित्रों, यदि छठवें भाव में पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6, 10, यानी कि वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि, तो ऐसे जातकों में एक समानता होती है कि
कि उनका उनके बच्चों से और पत्नी से बिल्कुल नहीं पटता। ऐसे लोगों की जो पत्नी है वो संकालू स्वभाव की होती हैं और अनायास ही झगड़े होते रहते हैं। तो ये एक समानता है। लेकिन मित्रों, ये जो ये बातें मैं बता रहा हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, और भी ग्रह नक्षत्रों को देखना पड़ता है उस हिसाब से। लेकिन परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केस में आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। छठवें में अगर कन्या राशि विराजमान रहती है तो ऐसे जातक से जो उसके शत्रु या प्रतिद्वंदी होते हैं वो बुरी तरह से खौफ खाते हैं और वो पूरा दमन करके रखता है, किसी को सर उठाने नहीं देता, सर उठाने से पहले ही उनको दबा देता है। परंतु उसकी भी हालत अपने घर में, जैसा मैंने पहले बताया, घर में गृह क्लेश, बच्चों से और पत्नी से गृह क्लेश के कारण वो परेशान होता है। अगर मकर राशि यहाँ पे रहती है तो जीवन में कभी न कभी घनघोर गरीबी का सामना करना पड़ता है या अभावों का सामना जरूर करना पड़ता है। यदि छठवें भाव में वायु तत्व की राशि विराजमान हो, यानी कि 3, 7 या 11, मिथुन, तुला या कुंभ, तो फिर ऐसे जो जातक होते हैं उनका नौकरी से अधिक बिजनेस में मन लगता है, तो बिजनेस करने के प्रेमी होते हैं। अब यद्यपि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी कुंडली में छठे भाव में ये राशियां मिलेंगे सब लोग आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उनका रुझान बिजनेस की तरफ होता है और जीवन में कभी न कभी वो कोशिश करके कोई न कोई छोटा मोटा बिजनेस घर से या पार्ट टाइम कोई जॉब करने की कोशिश करते हैं। छठवें भाव में मिथुन राशि अगर होती है तो जातक को कई बार आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है जीवन में। और यदि तुला राशि हो तो ऐसा जातक कभी कभी नास्तिक भी देखा गया है। और अगर कुंभ राशि हो तो फिर ऐसा जातक सेलर भी हो सकता है, नाविक वगैरह भी हो सकता है। यदि छठवें भाव में जल तत्व की राशि यानी कि 4, 8, 12 है, कर्क, मीन या फिर वृश्चिक, तो ऐसे लोग न तो स्वयं चैन से बैठते हैं ना किसी को चैन से बैठने देते हैं और ये अपने बच्चों को, अपने परिवार को बड़ा प्रेम करते हैं और उनके प्रेम के चक्कर में दूसरे से ही झगड़ा कर देते हैं, परंतु इनके बच्चे इनका एहसान नहीं मानते। यदि छठवें भाव में मीन राशि होती है तो ऐसे जातक बाद में अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से झगड़ा हो जाता है और इनके मन में बेचैनी सी रहती है। छठवें भाव में जो जल तत्व की वृश्चिक राशि है वो बड़ी ही अनुकूल मानी गई है, क्योंकि ऐसे लोग शुरुआत में बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन चूंकि ये मंगल के स्वामित्व वाली राशि है तो कठोर परिश्रम करके ऐसे लोग अंतोगत्वा विजयश्री को प्राप्त होते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अब मित्रों, बात ग्रहों की कर लेते हैं। यदि छठवें भाव में सूर्य है तो ऐसा जातक बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, अपने शत्रुओं के किए जाने वाले जो वो षड्यंत्र रच रहे होते हैं उनको पहले ही पहचान लेता है और एक्शन ले लेता है। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी और बड़े पद पे भी हो सकता है। ऐसे लोगों के प्रतिद्वंदी तो बहुत सारे होते हैं, परंतु उससे सामने आकर पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता, पीछे पीछे षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन प्रारंभिक अवस्था में व्यतीत करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जाकर ये लंबी बीमारियों से व्यथित भी रहते हैं, ऐसा देखा गया है। मित्रों, बात करते हैं चंद्रमा की, तो छठवें भाव में चंद्रमा बड़ा व्यथित हो जाता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जब यहाँ पे बैठ जाता है तो मानसिक परेशानियाँ देती है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती जातक की और जातक परेशानियां सहते सहते वो काफ़ी सहिष्णु हो जाता है। परंतु यदि चंद्रमा यहाँ पे बली होता है, यानी कि कर्क राशि का चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होती। तब मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है और विपरीत राजयोग बनने के कारण चंद्रमा, क्योंकि छठवें भाव में त्रिक भाव में अगर स्वयं की राशि में ही ग्रह बैठ जाता है तो जैसा मैंने अब पहले ही बताया हुआ है कि विपरीत राजयोग बनता है, तो शुरू के संघर्षों के बाद जातक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, 3 ग्रह मंगल, शनि और राहु ऐसे हैं जो छठवें भाव में
बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मंगल अगर छठवें भाव में बैठा हुआ है अकेले और वो बली है तो बहुत ही अच्छा शत्रुहंता योग बना देता है और जीवन के हर क्षेत्र में वो संघर्ष करके चुनौतियों को बहुत अच्छी तरीके से डील करता है ऐसा जातक जब मंगल छठवें भाव में बैठता है और हर चुनौती हर बाधा को पार करके वह अंत में विजयश्री को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई बालक कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है और उसके छठवें भाव में मंगल बली होकर बैठा हुआ है तो फिर वो ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की बाधा हो मंगल उससे लड़ भिड़ के जातक को आगे ले जाता है। ऐसे जातक कभी कभी अपने देश की अपने समाज की रक्षा करते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शनि यहाँ पर अकेला बैठ जाता है तो भी मंगल से उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग होता है। वह अपने शत्रुओं से डायरेक्ट भिड़ता नहीं है। शनि जब यहाँ बैठता है तो जातक बहुत अधिक बुद्धिमत्ता का यूज करके लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर देता है। बहुत लंबे मुकदमे में फंसा देना अपने प्रतिद्वंदियों को या फिर उनको उनकी चाल में ही इस तरीके से उलझा देना कि वो एकदम धीरे धीरे करके डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर मंगल और शनि एक साथ ही इस भाव में बैठ जाते हैं तब फिर ये अनिष्टकारक हो जाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कारकत्वों को नष्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जातक के पेट वगैरह में चोट लगने की आशंका रहती है या उसके पेट वगैरह का ऑपरेशन भी हो जाता है। ऐसी कोई बीमारी लग जाती है कि पेट वगैरह का ऑपरेशन भी हो जाता है। और इसके अलावा अगर राहु छठवें भाव में बैठ जाता है तब भी बहुत योग कारक होता है, क्योंकि राहु जो है उसको लड़ने में ही, वो लड़ाकू है तो उसे लड़ने में ही मज़ा आता है। और लड़ता कैसे है, उसके जो टूल्स हैं छल प्रपंच माया, किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण, उसका कोई एथिक्स नहीं है। वो अपने शत्रु को पराजित कर देता है, प्रतिद्वंदियों को पराजित कर देता है, कंपटीटर को पराजित कर देता है। तो व्यक्ति अगर बिजनेस में है या नौकरी में है तो बहुत अच्छे से लोगों को डील करता है, किसी के सामने अप फ्रंट आके दुश्मनी मोल नहीं लेता। वो बहुत अच्छे से चाहे उनके बारे में पता करके अपने प्रतिद्वंदी के बारे में, चाहे उनको किसी तरीके से उनकी कमज़ोर नस पकड़ लेता है, उनको ब्लैकमेल करके, चाहे किसी भी तरीके से उनको जो जिस चीज़ से वो डरते हैं उसी चीज़ से उनको डरा के और अपने फेवर में परिस्थिति को ले आने में समर्थ हो जाता है। और मित्रों, अगर बुध छठवें भाव में बैठता है तो बुध के लिए भी यह स्थिति जो है वो आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, किसी की सलाह नहीं मानता, ऐसे वैसे काम करता रहता है, उसकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। और अगर बुध शनि या राहु के बैठ जाता है, यदि बुध शनि या राहु के साथ बैठ जाता है तब तो स्थिति और भी विकट हो जाती है और भी अनिष्टकारक योग बनाता है। और मित्रों, बृहस्पति भी छठवें भाव में आरामदायक स्थिति में नहीं होता है। ऐसे जातक को जिसके छठवें भाव में बृहस्पति या गुरु विराजमान हो उसको बार बार अपमान उठाना पड़ता है, बार बार उसको सभा में या पूरे समाज के आगे कोई कुछ कह देता है तो वो उसके लिए वो काफ़ी अपमानजनक उसे लगता है। ऐसे जातकों के शत्रु ही उसके ऊपर हावी रहते हैं और उसे शत्रुओं से भयभीत रहना पड़ता है। मित्रों, शुक्र अगर छठवें भाव में बैठ जाता है तो ज्योतिष की किताबों में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में रहता है, परंतु जो मेरा अनुभव है कि शुक्र भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो वो भी अगर स्वराशि में है तब या फिर किसी 12वें या 8वें भाव का स्वामी होकर अगर छठवें भाव में बैठ गया तो विपरीत राजयोग बनाने के कारण हो सकता है अच्छी स्थिति हो जाए। लेकिन यदि शुक्र किसी दूसरे शुभ भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है या लग्नेश है या कोई ऐसे शुभ भाव का स्वामी होकर अगर छठवें भाव में बैठ जाता है
तो जातक परेशानी रहता है, वो काफ़ी धन संबंधी परेशानियां वो बहुत झेलता है और वो हमेशा इस तरीके से परेशान रहता है, पैसा रहते हुए भी वो कर्जे में रहता है, उसको पैसे का मैनेजमेंट समझ में आता ही नहीं है। इस तरीके से जातक परेशान रहता है। उसके पास धन प्रॉपर्टी बहुत रहेगी, लेकिन उसे किस जगह पे कितना खर्चा करना है वो पता ही नहीं चलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका एकदम खराब रहता है। लेकिन शुक्र यदि स्वराशि या उच्च का हो जाए तब ऐसा जातक विद्वान और विलासी होता है और वो जीवन भर सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करता है। और मित्रों, यदि छठवें भाव में केतु विराजमान हो जाता है तो ऐसा जातक बड़े जिद्दी स्वभाव का होता है और जो भी काम वो अपने हाथ में लेता है उसे करके ही छोड़ता है। ननिहाल पक्ष से ऐसे लोगों को कोई भी विशेष सुख नहीं मिलता। ऐसे जातकों का एक गड़बड़ ये होता है, व्यवहारिक गड़बड़ी होती है कि ऐसे जातक सुनते रहते हैं और किसी दिन उनका मूड खराब होता है तो अगला पिछला सारा कुछ सुना देते हैं और इस चक्कर में उनका किसी से रिलेशन भी खराब हो जाता है। तो मित्रों, जैसा कि पहले बताया गया कि छठवें भाव से रोगों का भी विचार करते हैं, तो जिनके छठवें भाव में मेष राशि है उनको सिर, मस्तिष्क और चेहरे संबंधी बीमारियों के होने की संभावना रहती है। अगर वृष राशि है तो गले संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। यदि मिथुन राशि है छठवें भाव में तो कंधे, हाथ, फेफड़े, मांसपेशियां, रक्त आदि की बीमारियां होने की संभावना रहती है। और यदि कर्क राशि है छठवें भाव में तो हृदय संबंधी, छाती संबंधी या फिर जो भीतरी पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। यदि सिंह राशि है तो पीठ, कमर और हड्डियों की बीमारी होने की संभावना रहती है। यदि कन्या राशि है तो लीवर और गुर्दे संबंधित बीमारियों के होने की संभावना रहती है। यदि तुला राशि है तो चमड़े के संबंधी बीमारियां होने की संभावना रहती है। यदि वृश्चिक राशि है तो सेक्सुअल डिजीज होने की संभावना रहती है। धनु राशि है तो कमर में दर्द वगैरह की या कमर में परेशानी रहने की संभावना बन सकती है। मकर है तो घुटने की परेशानियां हो सकती हैं और कुंभ है तो घुटने के नीचे जो टखना है उसकी संभावना हो सकती है। और अगर मीन है तो पंजे और एड़ी में बीमारी की संभावना हो सकती है। अब ये बीमारी होगी ऐसा पक्का नहीं है, क्योंकि जो छठवां भाव है वो बीमारियों का भी भाव है, तो जो राशि वहाँ पे पड़ती है, जो राशि जिस अंग को रिप्रेजेंट करती है, तो उस संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। परंतु यह भी देखना होगा कि उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सारी चीज़ें देख के ही आकलन करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बातें यहाँ पे जो सामान्य बातें बताई जा रही हैं ऐसा हो सकता है, परंतु उसके बाद जो देखने वाली बात होती है कि उस भाव पे किनकी दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि पड़ गई या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो ये बीमारियां या तो नहीं होंगी और होंगी तो बहुत कम मात्रा में होंगी। तो संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको बीमारी वगैरह ना हो, कुछ ना कुछ तो जीवन में चलता ही रहता है, चोट लगती रहती है, बीमारी लगती रहती है, अंतोगत्वा मृत्यु भी होती है। तो मृत्यु का भी कोई कारण हो ही होता है, बिना कारण के तो कोई मरता नहीं ना। 100 साल का भी आदमी मरेगा, डॉक्टर के पास अगर ले जाया जाएगा उसे, तो डॉक्टर जब डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा तो उस पर लिखेगा कि फलाने बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो दूसरा और 7वां भाव है वो मृत्यु के कारक भाव हैं, मार्केश हैं, तो वो ही मारने वाले हैं। अब ये अलग बात है, किसी को अकाल मृत्यु दे देते हैं और किसी को पूरा जीवन जीने के बाद मृत्यु दे देते हैं। तो उसी तरीके से इस भाव को भी समझने की आवश्यकता है। तरीके से मित्रों, सूर्य अगर कहीं भी पीड़ित अवस्था में है शरीर में, कुंडली में, या फिर वो 6वें भाव में बैठा हुआ है, तो हृदय संबंधी या हड्डी संबंधी या आँख संबंधी पीड़ा दे देता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि शुक्र यदि नीच राशि में बैठ जाता है, तुला राशि में, तो जीवन में कभी न कभी इंसान को ब्लड प्रेशर जरूर होता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, अगर सूर्य तुला राशि में है तो वैसे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, जीवन आराम से चलता है, लेकिन ये बीमारी जो है कभी न कभी जीवन के किसी न किसी भाग में उसे ये ज़रूर उसको ब्लड प्रेशर होता है, लो हो जाए हाई हो जाए, कुछ न कुछ होता ज़रूर है। इसी तरीके से यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाता है या 6वें भाव में बैठ जाता है तो आँखों संबंधी बीमारी हो सकती है, रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है, स्त्रियों में स्तन संबंधी बीमारी हो सकती है, अंतड़ियों संबंधी बीमारी हो सकती है। ये सब बीमारी
हो सकती है। यदि मंगल कहीं कुंडली में पीड़ित है या छठवें भाव में बैठ जाता है तो पाचन तंत्र संबंधी बीमारी दे सकता है या फिर नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियां दे सकता है। बुध अगर छठवें भाव में बैठता है या कहीं भी पीड़ित होकर बैठ जाता है तो चमड़े संबंधी बीमारी दे देता है या फिर फेफड़े, भुजा, बाल संबंधी बीमारियां भी दे सकता है। बृहस्पति और शुक्र अधिक बीमारियां नहीं देते, लेकिन फिर भी बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाता है या छठवें भाव में बैठ जाता है तो फिर लीवर संबंधी बीमारियां दे देता है और शुक्र कान संबंधी बीमारियां दे देता है। शुक्र अगर कहीं भी पीड़ित अवस्था में है, नीच ऊँच का होकर बैठ गया है, सुप्रभाव में नहीं है या फिर छठवें में बैठ गया है तो कान संबंधी बीमारियां दे देता है। जीवन के कभी किसी पार्ट में देगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही बीमारी लग गई और लगी हुई है, ऐसा नहीं है, वो मतलब होने की संभावना रहती है। तो कुंडली का मित्रों, जो कुंडली जो देखने का क्या आखिर उद्देश्य क्या है, हम अपनी कुंडली देख के ये जान जाते हैं कि हमें कहाँ प्रिकॉशन लेना है, हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। यही तो कुंडली का फ़ायदा है ना। तो क्योंकि कर्मों से हर चीज़ बंधी हुई है, कर्मों से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं है। अगर हम सही कर्म करेंगे, अगर हम कोई चीज़ जान जाएं और कर्म अपने कर्मों के उसके अनुसार करने लगें तो फिर ग्रह नक्षत्रों का भी व्यवहार बदल जाता है। तो यही इसीलिए कुंडली हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है और ये इस पद्धति को विकसित की है। मित्रों, शनि अगर बिगड़ा हुआ है या छठवें भाव में जाके बैठ गया है तो जीवन के अंत में ना घुटने संबंधी या पैरों संबंधी बीमारियां दे देता है, साइटिका वगैरह, जिसमें आदमी को चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। मित्रों, ये तो एक साधारण आपको वर्गीकरण बताया गया ग्रह और उनसे होने वाली बीमारियां और राशियां और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में, परंतु बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कभी कभी ग्रहों की युति हो जाती है, 2 से अधिक ग्रह पीड़ित हो सकते हैं या 2 ग्रहों की छठवें भाव में बैठ सकते हैं और तीसरा कोई क्रूर ग्रह उनको देख सकता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हमें ग्रहों के कारकत्व का अगर अच्छी तरह से पता हो तो हम इन बातों का भी आकलन कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक साथ समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं आगे चलकर छोटी छोटी बारीकियों को भी आपके समक्ष ले आऊँगा। लेकिन पहले एक बार व्यापक रूप में, एक समग्र रूप में इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो मित्रों, एक और आपको रूल बता दे रहा हूं कि यदि कोई शुभ ग्रह छठवें भाव का स्वामी होकर और केंद्र में बैठ जाता है, शुक्र या बृहस्पति अगर है और केंद्र में बैठ जाता है छठवें भाव का स्वामी होकर, तो ऐसे जातक को ऐसा जो जातक होता है वो निरोग रहता है, छोटी मोटी बीमारियां उसको नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही उसको ठीक हो जाता है थोड़े दिन। उसकी प्रतिरोधक क्षमता ऐसी तगड़ी रहती है कि उसे ये सब चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती। और मित्रों, एक और भी चीज़ है, अगर सूर्य जो है वो खटेश जो छठवें भाव का स्वामी है उससे युक्त होकर किसी त्रिक भाव में बैठ जाता है तो गंजापन जरूर दे देता है। ऐसा ज़्यादातर देखने में आया है कि ऐसे लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर षष्ठेश 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण तो करता ही करता है, जो एक शुभ स्थिति होती है, परंतु इसके अलावा वो एक और काम करता है कि आँखों की बीमारी दे देता है और आँखों का ऑपरेशन वगैरह जरूर करवाना पड़ जाता है। यदि षष्ठेश त्रिक भाव में ही बैठा हुआ हो और लग्नेश की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक शत्रुओं का विनाश करने में सफल होता है। अब विनाश का मतलब ये नहीं है कि पुराने ज़माने की जो भाषा है ये कि विनाश का मतलब पहले ज़माने में समाप्त कर देना, उसको मृत्यु दंड दे देना, ऐसा नहीं। मतलब अपने प्रतिद्वंदियों को डील करने में सफल हो जाता है। शत्रुहंता रोग का बस यही है, शत्रुहंता, बहुत बड़ा बात कही। हंता मतलब उसको मार डालना, नहीं, ऐसा नहीं है। विरोधी लोगों को या जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे डील करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब जैसा कि बताया गया कि षष्ठेश जो है वो इस तरीके से दुखों का कारण है और रोगों का कारण है, लेकिन ये रोग और दुख आएंगे कब, तो इसको देखने के लिए ये देखना है कि जब
षष्ठेश की अंतर्दशा आती है। तो हर ग्रह की महादशा में जब षष्ठेश की एक बार अंतर्दशा आएगी तब ये दुख और परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगे। इसके अलावा यदि मार्केश की महादशा चल रही है, यानी कि द्वितीयेश या सप्तमेश, ये दोनों जो है कुंडली में मार्केश होते हैं, अगर इनकी महादशा चल रही है और उसमें षष्ठेश की अंतर्दशा आ गई तब भी खतरनाक रोग दे देता है। इसके अलावा यदि अष्टमेश की महादशा चल रही है, उसमें भी अगर षष्ठेश की अंतर्दशा आती है तो भी इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न करता है। तो ऐसी अवस्थाओं में अपने स्वास्थ्य का, जब ऐसी कोई समय आ रहा हो तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कुंडली का बस यही फ़ायदा है मित्रों कि हमें कुंडली पहले ही बता देती है कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।